हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से हैं और एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स भी आप लोग बहुत इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आज हम लोग एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर्स, ठीक है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में आज हम लोग एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर पे बेस्ड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। यानी कि कुछ एक से ज्यादा फिगर्स जो हैं वो इकट्ठे कंबाइन होंगे और उसमें से कुछ पोर्शन का एरिया आपको फाइंड करना होगा। इस तरीके के कुछ सवाल होंगे, उस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। आपके सामने मैंने दो क्वेश्चंस बना रखे हैं। फॉर्मूले आपको सारे आते हैं, आप लोगों ने एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, मेजर माइनर, सबके लिए आपके पास पहले से ही फॉर्मूला है। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर्स देखे हैं और आपको सारे फॉर्मूले याद हैं, ठीक है। तो बच्चों दो क्वेश्चन दिया हुआ है, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको एक बड़ा वाला सर्कल दे रखा है, आउटर सर्कल, जिसका रेडियस 21 मीटर है, फिगर में मुझे दिख रहा है, और जो इनर सर्कल है उसका भी कुछ रेडियस है, लेकिन आउटर सर्कल और इनर सर्कल के बीच का जो विड्थ है वो 3.5 मीटर दे रखा है। इसका मतलब हमें गिवन क्या है बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखते हैं जरा। इसमें हमें गिवन है कि एक आउटर सर्कल, राइट, पहला क्या है हमारे पास, एक आउटर सर्कल है और उस आउटर सर्कल के लिए जो रेडियस है, जिसको मैं R1 कह रहा हूं, वो मेरा है 21 मीटर के बराबर। और एक इनर सर्कल है, एक इनर सर्कल है जिसका रेडियस कितना होगा। देखिए आउटर सर्कल का रेडियस 21 मीटर, इसमें से 3.5 मीटर हम माइनस कर देंगे तो इनर सर्कल का रेडियस मिल जाएगा। कितना होगा, 21 मीटर माइनस 3.5 मीटर, यानी कि R2 जो हमारा बच्चों वो आ जाएगा 17.5 मीटर के बराबर। ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोगों को। चलिए अब हमसे कह रहे हैं कि जो ये शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। अच्छा, शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, ये देखिए बड़ा वाला सर्कल है, इसमें से अगर मैं छोटे वाले सर्कल को हटा दूं, ये बड़े वाले सर्कल का ये पूरा एरिया आएगा। इसमें से अगर मैं छोटे वाले सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या सिर्फ ये शेडेड रीजन हमें मिल जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इस केस में, एरिया ऑफ शेडेड रीजन देखिएगा बच्चों, मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। क्या ऐसा लिखना सही रहेगा भाई, आउटर सर्कल यानी पूरे इस सर्कल का एरिया निकाल लीजिए, उसमें से ये इनर सर्कल के रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये शेडेड रीजन बचेगा। आउटर सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई, इसका रेडियस R1 है इसलिए पाई R1 स्क्वायर, माइनस इनर सर्कल का पाई R2 स्क्वायर। ये होगा बच्चों, ये हो गया आपका 22/7, पाई की जगह मैंने लिख दिया 22/7 इंटू 21 इंटू 21 माइनस, ये यूं कह लीजिए 21 इंटू 21 ना लिखकर हम ऐसा करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई ले लेते हैं बच्चों कॉमन, तो हमारा बचेगा क्या, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, राइट। और इसको देखिए हम लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2, होगा, सिंप्लीफाई हो गया। अब ये हमारा देखिए कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, पाई की जगह मैं लिख दे रहा हूं 22/7 इंटू R1 प्लस R2 यानी 21 प्लस 17.5 इंटू R1 माइनस R2 यानी कि 21 माइनस 17.5। ये हो गया बच्चों 22/7 इंटू 21 प्लस 17.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38.5 मल्टीप्लाइड बाई 21 माइनस 17.5 हो जाएगा 3.5।
इन दोनों में से डेसिमल हम हटा देते हैं, 10 10 आ जाएगा। ये 7 आपका जाएगा 5 टाइम्स, ये 5 से चला जाएगा 2 टाइम्स, और ये आपका आ जाएगा 11 टाइम्स। ठीक है, तो यानी कि आपको जो शेडेड रीजन का एरिया मिल रहा है बच्चों वो है 11 इंटू 385 डिवाइडेड बाई 10, राइट। देखिए 11 इंटू 5 हो गया 55, कैरी बचा 5, 11 8 जा 88 और 5 93, कैरी बचा 9, 11 3 33 और 9 42, 42 डिवाइडेड बाई 10, ये आपका हो गया 423.5, और चूंकि सब कुछ मीटर में दिया इसलिए इसका एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, ये बात समझ में आई आप लोगों को। अब ये जरा दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि 4 हॉर्स आर प्लेस्ड फॉर ग्रेजिंग इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फील्ड 70 मीटर बाई 52 मीटर, यानी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है बच्चों इस तरीके से। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसमें कह रहा है कि 4 हॉर्स आर प्लेस्ड फॉर ग्रेजिंग इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फील्ड 70 मीटर बाई 52 मीटर। ये लेंथ आपको दे रखा है 70 मीटर, और ये जो लेंथ है आपको दे रखा है 52 मीटर। ठीक है, 70 मीटर और ये 52 मीटर, और कह रहे हैं इसमें 4 हॉर्सेस हैं। ठीक है, 4 हॉर्स आर प्लेस्ड फॉर ग्रेजिंग इनसाइड रेक्टेंगुलर फील्ड 70 मीटर बाई 52 मीटर। ठीक है, एंड आर टाइड टू 4 कॉर्नर्स, चारों हॉर्सेस को चारों कॉर्नर पे इस तरीके से टाई कर दिया गया है। ठीक है, एंड आर टाइड टू 4 कॉर्नर्स बाय रोप 21 मीटर लॉन्ग। देखिए बच्चों, इस हॉर्स का जो रोप है वो 21 मीटर है, तो वो इतना ही एरिया कवर कर सकता है। ठीक है, ये 21 मीटर होगा, वैसे ये हॉर्स जो है ये भी इतना ही एरिया कवर कर सकता है जिसका रेडियस 21 मीटर होगा, ये भी 21 मीटर रेडियस को ही कवर कर सकता है, और ये वाला हॉर्स भी 21 मीटर के रेडियस को ही कवर कर सकता है। क्लियर है? ठीक है बच्चों, ये जो पहला हॉर्स है वो यहां से टाइड है, यहां तक जाएगा, इधर से यहीं तक। दूसरा हॉर्स टाइड है यहां से यहां तक। वैसे ही चारों हॉर्स 21 मीटर का रेडियस का ऐसे आर्क बनाकर इतना सेक्टर जो है वो कवर कर सकते हैं। कह रहा है ऑन हाउ मच एरिया कैन दे ग्रेज, कितने एरिया में ग्रेज करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिएगा बच्चों, व्हाट विल बी द एरिया ग्रेज्ड बाय 1 हॉर्स, एरिया ग्रेज्ड बाय 1 हॉर्स कितना होगा। देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, ये हॉर्स एक सेक्टर का एरिया ग्रेज कर रहा है जिसका एंगल 90 डिग्री है, तो ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू 90 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। भाई 90 डिग्री इस सेक्टर का एरिया है, तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है, ये कट होकर 4 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि हर एक हॉर्स का जो रेडियस है जिस सेक्टर को ग्रेज कर रहा है वो सेम है 21 21 21 21, तो एक एक हॉर्स जो है वो इक्वल सेक्टर का एरिया ग्रेज करेगा, तो एरिया ग्रेज बाय 4 हॉर्स कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया ग्रेज्ड बाय 4 हॉर्स, 4 हॉर्स के द्वारा कितना हो जाएगा 4 इंटू एरिया ग्रेज्ड बाय 1 हॉर्स। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना बच्चों। तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक हॉर्स ने कितना एरिया ग्रेज किया 1/4 पाई आर स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, ये कितना बचेगा पाई आर स्क्वायर। क्लियर है?
अच्छा पाई की जगह मैं लिख दे रहा हूं 22/7 और आर स्क्वायर, आर हमारा है कितना, जो हॉर्स जो एरिया ग्रेस कर रहा है उसका रेडियस 21, तो 21 इंटू 21, ये लीजिए हमारा कट हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 22 इंटू 3 66, 66 इंटू 21, देखिए 21 इंटू 6 होता है 126, उसका हमारा आ गया 6, कैरी बचा 12, फिर 21 इंटू 6 126 प्लस 12 138, यानी इतना मीटर स्क्वायर का टोटल एरिया ये लोग ग्रेज करते हैं। अच्छा इस सवाल में एक वेरिएशंस, कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, हो सकता है आपको 4 हॉर्स ना देकर 3 हॉर्स दे, या 2 हॉर्स दे, या सिर्फ 1 हॉर्स दे। ये भी पूछ सकता है कि भाई 2 हॉर्स कितना एरिया ग्रेज करेंगे, 3 कितना करेगा, 1 कितना करेगा, ठीक है, तो आप निकाल लेंगे, 1 हॉर्स का निकाल लिया, अगर 1 का पूछा तो सिर्फ इतना ही होगा, 2 का पूछा तो सिर्फ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 है तो 4 मल्टीप्लाई किया। वैसे ही आपसे ये भी पूछ सकता है इस सवाल में कि भाई ये बताओ कि जब हॉर्सेस कुछ एरिया ग्रेज करेंगे तो कितना एरिया अनग्रेज्ड बचेगा कि कितने एरिया पे हॉर्सेस ने ग्रेज नहीं किया है, तो उसके लिए ये जो ग्रेज्ड एरिया है तो आपने निकाल ही लिया, रेक्टेंगल के एरिया में से इस ग्रेज्ड एरिया को आप माइनस कर देंगे तो ये अनग्रेज्ड वाला रीजन बचेगा, तो उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं अनग्रेज्ड एरिया, ठीक है। चलिए इन दोनों सवाल को बच्चों अच्छे से समझकर आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों ये एक क्वेश्चन है एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर्स पे बेस्ड, इसको जरा हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पेपर इज इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, एक पेपर है जो कि एक रेक्टेंगल एबीसीडी के फॉर्म में है, ठीक है, तो एक पेपर हम लोग बना देते हैं, ये रेक्टेंगुलर पेपर है, रेक्टेंगुलर शीट है, ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, इसमें कह रहे हैं ए बी 20 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 14 सेंटीमीटर है, तो ये ए बी जो है वो लंबा वाला साइड है और शॉर्टर साइड बी सी है, फिर ये डी हो जाएगा, तो ए बी दे रखा है कि ये 20 सेंटीमीटर है और बी सी दे रखा है कि ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर से पढ़िए क्वेश्चन, अ पेपर इज इन फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल एबीसीडी in which AB is equals to 20 centimeter and BC is equals to 14 centimeter. आगे क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि a semi circular portion with BC as diameter is cut off. इस पेपर में से एक सेमी सर्कुलर पोर्शन को हम लोग हटा देते हैं और उस सेमी सर्कल का डायमीटर क्या है BC, तो यानी कि इस तरीके से एक सेमी सर्कुलर पोर्शन हम लोग हटा देते हैं। अच्छा अगर ये सेमी सर्कुलर पोर्शन हम लोग हटा देंगे तो यानी बच्चों पेपर जो शीट है वो तो हमारा इस तरीके का बच गया। अब कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, यानी ये जो रिमेनिंग पार्ट है इस रिमेनिंग पार्ट का हमसे एरिया कह रहा है फाइंड करने को, ठीक है, इस रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड करने को कह रहा है, तो मैं फिलहाल के लिए बी को सी से ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, और आप जरा ये आइडिया समझिए कि एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या होगा। देखिए एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, मैं ऐसा कह रहा हूं बच्चों बताइएगा ये सही है या गलत। एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट हमारा हो जाएगा इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया, इसमें से अगर हम इस सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर देते हैं तो ये बचा हुआ पार्ट हमें मिल जाएगा उसका एरिया। भाई हमारा एक्चुअली था क्या, एक रेक्टेंगुलर शीट, उस रेक्टेंगुलर शीट में से हमने ये सेमी सर्कल कट करके हटा दिया है, तो पूरे रेक्टेंगुलर शीट का एरिया निकाल लीजिए और उसमें से इस सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर दीजिए, तो होगा ऐसा ही होगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यानी ये हो जाएगा
लेंथ इंटू ब्रेड्थ ए बी इंटू बी सी, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। इसमें से माइनस करिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अच्छा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, रेडियस यहां पर कितना है? अगर BC डायमीटर है 14 सेंटीमीटर तो उसका आधा हो जाएगा, यानी R जो है बच्चों वो आपका 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए, राइट? 14 सेंटीमीटर तो डायमीटर है, तो रेडियस कितना बचेगा? 17 सेंटीमीटर। अब जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। AB आपका है 20, BC है 14, ठीक है, माइनस हाफ इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर, और रेडियस हमारा 7 है तो 7 इंटू 7। देखिए 7 से ये 7 कट गया, 2 से ये 11 कट गया, 20 इंटू 14 होता है हमारा 280 माइनस 11 इंटू 7 77। तो कितना आ रहा है एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट? ये हमारा आ रहा है 203 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज का ये लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर्स पे बेस्ड और भी लेक्चर्स हम लोग करेंगे, उन लेक्चर्स को भी आप लोग जरूर कवर करिएगा, बाकी लेक्चर्स भी जो है उनको कवर करिएगा, ठीक है? चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा बच्चों, बाय बाय।